मूवी स्टार्ट होती है एक बेन नाम के बच्चे से जो टीवी पे मूवी देख रहा था। उसकी बेबीसिटर उसे सो जाने का बोलती है, जिस पर बेन कहता है कि उसे मॉन्स्टर से डर लगता है जो उसके रूम में रहता है। बेबीसिटर उठ के बेन के रूम में जाती है जहाँ वो किसी को नहीं पाती। बेन भी कमरे के पास आता है, तब कमरे का दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। बेन बाहर खड़ा ये देखता है। उसी वक्त दरवाजा तोड़ के एक ग्रीन मॉन्स्टर बेन का पीछा करता है। बेन घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, जिस पर सीन एक मूवी थिएटर में चला जाता है और ये रिवील होता है कि ये तो बस एक मूवी का सीन था। थिएटर में मूवी के मेन कैरेक्टर्स बैठे थे। इनका नाम गिलबर्ट और मार्शल था। गिलबर्ट को मूवी देख के डर लग रहा था और वो उठकर थिएटर से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से मार्शल भी उसके साथ बाहर आ जाता है। गिलबर्ट बहुत डरपोक था जो आसानी से किसी भी चीज से डर जाता था। वहीं उसके बेस्ट फ्रेंड मार्शल को हॉरर फिल्म्स का बहुत शौक था और अभी वो गिलबर्ट की वजह से अपनी मूवी फिनिश नहीं कर पाया था। दोनों फिर अपनी दोस्त बजी की कॉस्ट्यूम शॉप में आते हैं, जहाँ से मार्शल ग्रीन स्लाइम लेता है। मार्शल और गिलबर्ट बेस्ट फ्रेंड्स तो थे ही, पर साथ ही साथ दोनों नेबर्स भी थे। घर के पास पहुँच के मार्शल गिलबर्ट को समझाता है कि उसे अपने डर से लड़ना होगा। मार्शल उसे डेयर दे देता है कि स्ट्रीट की दूसरी तरफ वाले घर की वो घंटी बजाकर भागे। ये घर क्यूबर्ट नामी एक मिस्टीरियस आदमी का था। क्यूबर्ट से दोनों बच्चे डरते थे। मार्शल के फोर्स करने पर गिलबर्ट घर के दरवाजे के पास आता है। इससे पहले वो घंटी बजाए उसके पीछे क्यूबर्ट आ जाता है, जिसे देख के गिलबर्ट डर के वहाँ से भाग जाता है। दोनों ने सुबह स्कूल भी जाना था, इसीलिए वो अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आके मार्शल देखता है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड टेड भी डिनर करने के लिए आया हुआ है। मार्शल को टेड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसके डैड की जगह कोई और ले। टेड मार्शल से बात करने की कोशिश करता है, मगर मार्शल अपना खाना छोड़ के चला जाता है। मार्शल की मॉम उसके कमरे में आती है। वो मार्शल को समझाती है कि अब उसके डैड और उनके बीच डिवोर्स हो चुका है और अब वो मूव ऑन करना चाहती है, जो मार्शल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्शल के वॉकी टॉकी पर गिलबर्ट आवाज देता है। वो मार्शल को खिड़की से क्यूबर्ट के घर की तरफ देखने का कहता है। क्यूबर्ट अपने घर में एक बड़ा सा स्टैचू रखवा रहा था। अगले दिन सब स्कूल ट्रिप पे म्यूजियम जाते हैं, जहाँ टीचर सबको दो दो के ग्रुप्स बनाने का कहती है। मार्शल और गिलबर्ट एक ग्रुप बना लेते हैं और क्लास में एक नई लड़की बच जाती है, जिसे टीचर मार्शल और गिलबर्ट के ग्रुप में डाल देती है। ये लड़की अपना नाम एमी बताती है, जो दूसरे स्टेट से यहाँ अपने फादर के साथ रहने आई है। वो बताती है कि उसे ये टाउन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और वो गर्मियों की छुट्टियों में वापस चली जाएगी। उसका मानना था कि इस टाउन में कोई एक्टिविटी ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की लाइफ काफी बोरिंग है। एमी को एक जर्नलिस्ट बनना था, जिसके लिए उसे ऐसे टाउन में रहने का दिल करता था जहाँ पर काफी ज्यादा स्टोरीज हों। तीनों म्यूजियम में लगे एंटीक्स देखते हैं। वहाँ पर एक मम्मी का कॉफिन भी पड़ा था, जिसमें एक रियल मम्मी थी। इस मम्मी के साथ वाली जगह खाली थी। वहाँ म्यूजियम की गाइड बताती है कि ओरिजिनली ये दो मम्मीज हैं जो 4000 साल पुरानी हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इनके मरने पर इन दोनों को एक साथ दफनाया गया था, मगर जब इन्हें निकाला गया और म्यूजियम में रखने के लिए लाया जा रहा था, तब इनमें से एक मम्मी चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से उस मम्मी की तलाश अब तक चल रही है। मार्शल और गिलबर्ट एक खाली कॉफिन में फिर तस्वीर खिंचवाते हैं। उन दोनों को शक था कि ये मिसिंग मम्मी क्यूबर्ट ने चुराई है। अगले दिन स्कूल में दोनों लड़के एमी को अपने शक के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने क्यूबर्ट को एक बड़ा स्टैचू अपने घर के अंदर ले जाते देखा था। एमी उनके साथ क्यूबर्ट के घर आती है, जहाँ क्यूबर्ट के घर को देख के उसे भी यही लगता है कि मम्मी उसने चुराई है। वो प्लान बनाते हैं कि आज रात 8 बजे वो छुप के इस घर में जाएंगे। तीनों फिर रात को क्यूबर्ट के घर इकट्ठा होते हैं। पहले तो वो बाहर खिड़की से देखते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि घर में कोई नहीं है, तब तीनों अंदर आ जाते हैं और घर के अंदर सर्च करने लग जाते हैं। गिलबर्ट को डर लग रहा था, जिस वजह से वो एमी और मार्शल को अकेले मम्मी ढूंढने का कहता है और खुद एक कमरे में रहता है। वहाँ गिलबर्ट देखता है कि कोई बड़ी चीज कपड़े से कवर्ड है। वो कपड़ा हटा के देखता है कि ये मम्मी का कॉफिन था। वो कॉफिन खोल के मम्मी को टच करता है, जिस पर मम्मी उसके ऊपर गिर जाती है। गिलबर्ट मम्मी को हटा के मार्शल और एमी की तरफ आता है। वहीं मम्मी पे एक रोशनी पड़ती है और उसमें मूवमेंट नजर आती है। जब तीनों मम्मी को देखने आते हैं तो मम्मी वहाँ से गायब थी। उन्हें मम्मी की ऊंची आवाज आती है, जिससे डर के तीनों ऊपर कमरे में खुद को लॉक कर लेते हैं। मम्मी दरवाजा तोड़ते हुए उनके पास आती है, मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि वो उन्हें उनकी टॉर्च लाइट वापस देता है, जिसे देख के तीनों का डर खत्म हो जाता है। घर पे
क्यूबर्ट आता है और तीनों चुपके से पीछे वाले दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। मम्मी भी इन्हें देख के तीनों के पीछे पीछे आ जाता है। अंदर क्यूबर्ट घर में टूटे हुए दरवाजे देखकर घबरा जाता है और वो देखता है कि मम्मी गायब है। एमी और गिलबर्ट भी अपने घर चले जाते हैं, जिससे मम्मी मार्शल के पास रह जाती है। मार्शल उसे अपने घर में छुपा के लाता है। उसकी मॉम और डैड मूवी देख रहे थे, जिसका फायदा उठा के मार्शल मम्मी को अपने कमरे में ले आता है। कमरे में पहुँच के मम्मी कमरे में पड़े सामान को टच करने लग जाता है। मार्शल की मॉम उसे एक पिज्जा लाकर देती है, जिसको वो मम्मी के साथ शेयर करके खाता है। वो पिज्जा के साथ उसे हॉट सॉस भी देता है, जो मम्मी को बहुत अच्छी लगती है। वहाँ मार्शल के दादा की तस्वीर पड़ी थी, जिनका नाम हैरोल्ड था। मार्शल भी अब मम्मी का नाम हैरोल्ड रख देता है और दोनों सो जाते हैं। सुबह मार्शल अपने स्कूल के लिए तैयार होता है और जाने से पहले हैरोल्ड को मना करता है कि वो इस कमरे से बाहर ना जाए। मार्शल एमी और गिलबर्ट को बताता है कि उसने मम्मी का नाम हैरोल्ड रख दिया है। गिलबर्ट मार्शल से पूछता है कि क्या उसने इनहेलर देखा है, क्योंकि वो कल रात से गायब था। मार्शल के जाने के बाद हैरोल्ड कमरे से बाहर आ जाता है, जहाँ वो अपने आप को शीशे में देख के बहुत डर जाता है। स्कूल में स्टूडेंट्स को हिस्ट्री प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिस पर मार्शल प्लान बनाता है कि वो हैरोल्ड के साथ मिलकर एक मूवी बनाएंगे। घर पे हैरोल्ड किचन में पड़ी चीजों को देखता है। वहाँ वो एक हनी की बोतल को दबाता है, जिससे हनी टीवी रिमोट पर गिर जाता है। हैरोल्ड रिमोट को उठाता है और उससे टीवी ऑन हो जाता है। वो टीवी को ऑफ करने की कोशिश करता है, मगर वो ऑफ नहीं होता। हनी लगने की वजह से रिमोट हैरोल्ड के हाथ में स्टक हो गया था। वो रिमोट को अपने हाथ से खींचता है और काफी जोर लगाता है, जिससे रिमोट उसके हाथ से उतर के ऊपर छत पे लग जाता है। हैरोल्ड से किचन में पड़ा फ्लोर वैक्यूम ऑन हो जाता है, जिसे चलता देख वो डर के घर से भाग जाता है। तीनों बच्चे जब वापस घर आते हैं तो वो घर का दरवाजा खुला पाते हैं। हैरोल्ड बाहर सब लोगों के सामने आ जाता है, मगर कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि हैलोवीन के दिन चल रहे थे और सबको हैरोल्ड एक असल मम्मी के बजाय एक कॉस्ट्यूम लग रहा था। हैरोल्ड बस पे लगे म्यूजियम का पोस्टर देखता है, जिसमें एक इजिप्शियन मम्मी की फोटो बनी थी। हैरोल्ड फोटो को टच करता है और बस चलना शुरू हो जाती है। हैरोल्ड के कपड़े बस से अटक जाते हैं और हैरोल्ड बस के साथ रगड़ता हुआ म्यूजियम पहुंच जाता है। मार्शल, एमी और गिलबर्ट के साथ घर में हैरोल्ड को ढूंढता है, जो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तीनों फिर हैरोल्ड को ढूंढने बाहर निकल पड़ते हैं। वो तीनों भी म्यूजियम पहुंचते हैं, जहां उन्हें शक था कि हैरोल्ड भी आया होगा। वो देखते हैं कि हैरोल्ड म्यूजियम में डिस्प्ले की गई दूसरी मम्मी को देखकर अच्छा फील कर रहा है, क्योंकि ये मम्मी 4000 साल पहले उसकी लवर थी। हैरोल्ड तीनों को इशारे से कुछ बताना चाहता था। वो अपने नेकलेस की तरफ इशारा करता है। वो तीनों हैरोल्ड को म्यूजियम से ले जाते हैं। हैरोल्ड की बातों को सही तरह से समझने के लिए वो हैरोल्ड को अपनी दोस्त बजी की दुकान पर ले आते हैं, जहाँ उसे हैरोल्ड का पहना हुआ नेकलेस दिखाते हैं। उस नेकलेस पर कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा था। बजी नेकलेस की तस्वीर ले लेती है और उस पे लिखे हुए सेंटेंस पर रिसर्च शुरू कर देती है। क्यूबर्ट एक लेडी के घर आता है। इस लेडी की आइडेंटिटी रिवील होती है कि वो एक कलेक्टर थी और इसी ने क्यूबर्ट से मम्मी खरीदने की डील की थी। क्यूबर्ट उसे थोड़ी मोहलत मांगता है, जिस पर वो क्यूबर्ट को थ्रेट दे देती है कि अगर वो मम्मी डिलीवर ना कर सका तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। एमी और गिलबर्ट मार्शल के गराज में अपनी मूवी बनाने लग जाते हैं। टेड उन्हें कॉस्ट्यूम भी ला कर देता है, मगर मार्शल अभी भी टेड से रूडली बात कर रहा था। एमी मार्शल से इसकी वजह पूछती है। वो एमी को बताता है कि उसे टेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसका स्टेप फादर बनना चाहता है। एमी मार्शल को समझाती है कि उसे अपनी मॉम की खुशी में खुश होकर टेड के साथ उनके रिलेशनशिप को सपोर्ट करना चाहिए। तीनों फिर अपनी मूवी रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। तब मार्शल की मदर उसे कहती है कि बजी का फोन आया है, जो उन तीनों को अर्जेंट मिलने के लिए बुला रही है। तीनों फिर बजी के शॉप में आते हैं। बजी अब तक इस एंशिएंट लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर चुकी थी। वो इसका मतलब बताती है कि इस नेकलेस पे लिखा है कि चांद की रोशनी पड़ने से मम्मी वापस 3 दिन के लिए जिंदा हो जाती है, और अगर मम्मी तीसरे दिन मिडनाइट को अपने कॉफिन ना जाए तो वो डस्ट बन जाएगी। हैरोल्ड को जिंदा हुए आज दूसरा दिन था। कल हैलोवीन है और हैरोल्ड को अपने कॉफिन में कल रात 2 बजे से पहले होना था। रात को तीनों हैरोल्ड के साथ मिलके क्यूबर्ट के घर आते हैं। वो बाहर से छुपकर देखते हैं कि क्यूबर्ट अपने आदमियों से हैरोल्ड का कॉफिन उठवा के ट्रक में लोड करवा रहा था। ट्रक में लोड करने के बाद वो ट्रक वहाँ से चला जाता है। हैरोल्ड अपना कॉफिन जाता देख सैड हो जाता है, जिस पर मार्शल उसे प्रॉमिस करता है कि वो कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्यूबर्ट वापस बेसमेंट में आता है, जहाँ उसे एक इनहेलर मिलता है, जिस पर गिलबर्ट का नाम लिखा
देखा था। क्यूबिट समझ जाता है कि इन बच्चों ने ही हैरल्ड को गायब किया है। अगले दिन गिलबर्ट सीक्रेट केबिन में स्नैक्स लाता है और एमी, मार्शल और हैरल्ड को सर्व करता है। वो हैरल्ड को उसकी फेवरेट हॉट सॉस भी देता है। केबिन पे नॉक होता है। गिलबर्ट देखता है कि क्यूबिट अपने आदमियों के साथ आया है। क्यूबिट के आदमी दरवाजे को तोड़ने लग जाते हैं। तब गिलबर्ट, एमी और मार्शल वहाँ से एक सीक्रेट दरवाजे की मदद से निकल जाते हैं, जिसे क्यूबिट और उसके आदमी उन्हें घेर लेते हैं। क्यूबिट मम्मी के बारे में पूछता है, जिस पर हैरल्ड उसके पीछे आ जाता है। क्यूबिट और उसके आदमी हैरल्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर हैरल्ड अपनी ताकत से दोनों को उठाकर गिरा देता है। तीनों बच्चे हैरल्ड को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। क्यूबिट अपने आदमियों से कहता है कि अब वो जिंदा मम्मी के बदले और भी पैसे कमा सकता है। उन चारों को अब टेड मिलता है। एमी ने क्यूबिट के ट्रक पर एक आइसक्रीम कंपनी का लोगो देखा था। वो टेड से पूछती है कि इस नाम की आइसक्रीम फैक्ट्री किधर हो सकती है, जिस पर टेड बताता है कि वो फैक्ट्री तो दूसरे टाउन में है, जो काफी देर से बंद है। ये सुनकर चारों वहाँ से चले जाते हैं। क्यूबिट मार्शल के घर आता है और उसकी मॉम से मार्शल के बारे में पूछता है। वहीं टेड भी घर आ जाता है, जो क्यूबिट को बताता है कि वो चारों तो स्कूल की हैलोवीन पार्टी में जा रहे हैं। मार्शल, एमी, गिलबर्ट और हैरल्ड कॉस्ट्यूम शॉप से हैलोवीन के लिए कॉस्ट्यूम्स लेते हैं, जिन्हें पहनकर वो पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में हैरल्ड स्कूल टीचर के साथ डांस करता है, जिसे देखकर सारे उसके लिए क्लैप करते हैं। पार्टी में क्यूबिट भी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। गिलबर्ट क्यूबिट को देखकर हैरल्ड को वहां से ले जाता है और दोनों हॉन्टेड हाउस के अंदर आ जाते हैं। वो दोनों हॉन्टेड हाउस को क्रॉस करके बजी के पास पहुंचते हैं, जहां एमी और मार्शल पहले से ही खड़े थे। क्यूबिट भी अपने साथियों के साथ उन्हें घेर लेता है और हैरल्ड के गले का नेकलेस छीन लेता है, जिससे हैरल्ड वापस से मम्मी बन जाता है। वो हैरल्ड की मम्मी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब ये चारों काफी उदास हो चुके थे, क्योंकि अगर आज रात 12 बजे तक हैरल्ड को अपने कॉफिन में वापस ना लाया गया तो वो मम्मी रहने के बजाय डस्ट बन सकता है। एमी फिर उन्हें बताती है कि क्यूबिट जरूर उसी आइसक्रीम फैक्ट्री में हैरल्ड को लेकर गया होगा, जिसका उन्हें टेड ने बताया है। फैक्ट्री में वो कलेक्टर लेडी आ जाती है मम्मी को खरीदने। क्यूबिट ने हैरल्ड को चेन से बांध के रखा हुआ था। वो उस लेडी के सामने हैरल्ड के गले में वापस नेकलेस डालता है, जिससे हैरल्ड जिंदा हो जाता है। ये देखकर वो कलेक्टर काफी इम्प्रेस हो जाती है और ज्यादा पैसे देने के लिए मान जाती है। मार्शल, गिलबर्ट और एमी बजी के साथ उसकी गाड़ी में फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। चारों डिवाइड होकर फैक्ट्री में फैल जाते हैं। बजी एक वुल्फ के कॉस्ट्यूम पहन लेती है और टेप रिकॉर्डर पर वुल्फ की आवाजें प्ले कर देती है। टेप रिकॉर्डर सुन के क्यूबिट के आदमी वहाँ आ जाते हैं और बजी को पकड़ के क्यूबिट के सामने ले आते हैं। वहीं उस कलेक्टर लेडी के साथ आई हुई वर्कर एमी और मार्शल को पकड़ के क्यूबिट के सामने ले आती है। मार्शल क्यूबिट से रिक्वेस्ट करता है कि वो हैरल्ड को उसके कॉफिन में वापस डाल दे, इससे पहले वो डस्ट बन जाए। गिलबर्ट ऊपर सीढ़ियों पे खड़ा क्यूबिट को आवाज देता है। मार्शल गिलबर्ट को हैरल्ड का नेकलेस लेने का कहता है, जिस पर गिलबर्ट वहाँ एक रस्सी की मदद से हैरल्ड का नेकलेस उठाता है। वो नेकलेस हैरल्ड पे फेंकता है, जो सीधा हैरल्ड के गले में उतर जाते हैं और हैरल्ड वापस से जिंदा होके अपने गिर्द बंधी हुई चेन को तोड़ देता है और क्यूबिट के गुंडों को मार के गिरा देता है। हैरल्ड की शक्ति देखकर क्यूबिट और कलेक्टर लेडी वहाँ से भाग जाती है। अब वो सारे बच्चे हैरल्ड को उसके कॉफिन में डालने लगते हैं। वो देखते हैं कि गिलबर्ट के गिरने से हैरल्ड का कॉफिन टूट गया है। एमी आइडिया देती है कि म्यूजियम में लगे हुए कॉफिन में हैरल्ड को डाला जा सकता है। अब मिडनाइट होने में सिर्फ 28 मिनट्स बचे थे। बजी अपनी गाड़ी में उन्हें म्यूजियम पहुंचा देती है। म्यूजियम बंद था तो हैरल्ड दरवाजे का लॉक तोड़ देता है, जिससे वहाँ का अलार्म बजने लग जाता है। हैरल्ड अंदर आता है और अपनी लवर को चांद की रोशनी के नीचे करता है, जिससे वो भी वापस जिंदा हो जाती है। हैरल्ड उसके गले लगता है, क्योंकि वो अपनी लवर से 4000 साल बाद मिल रहा था। मार्शल हैरल्ड को अपने कॉफिन में लेटने का कहता है। दोनों मम्मीज अब कॉफिन में थीं और तभी मिडनाइट हो जाती है, जिस पर कॉफिन का कवर खुद ब खुद बंद हो जाता है और दोनों वापस से मम्मीज बन जाते हैं। तीनों बच्चे म्यूजियम से भाग जाते हैं और उनके जाने के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। अगले दिन टीवी में खबर चलती है कि चोरी हुई मम्मी वापस म्यूजियम में पहुँच चुकी है, जिसे देखकर मार्शल काफी खुश होता है। तीनों स्कूल आ जाते हैं, जहाँ एमी उन दोनों को बताती है कि उसने इसी टाउन में रहने का फैसला लिया है, क्योंकि उसे इस टाउन की बदौलत 2 अच्छे दोस्त मिले हैं, जिनके साथ मिलकर उसने एक मम्मी की जान बचाई है। लास्ट सीन में हैरल्ड अपने कॉफिन में से निकल के दी एंड का नोट अपने कॉफिन पे लगा देता है, जिस पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।